आज मेरे चेहरे की स्माइल जो है मेरी अंदर की खुशी बिल्कुल बयां कर रही होगी बिकॉज आज मैं हूँ जाट फिल्म की टीम के साथ। द एक्शन हीरो ऑफ हिंदी सिनेमा सनी देओल है हमारे साथ और दो बहुत ही डैशिंग और हार्ड वर्किंग हिंदी सिनेमा के एक्टर्स। मैं बात कर रही हूँ रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह की। आइए सभी का वेलकम करते हैं फिल्म जाट की टीम का। बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये इंटरव्यू, ये दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? हाँ बस एकदम बढ़िया। बस एक दिन और है और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट से पहले जो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, सनी सर आपको तो 42 इयर्स हो गए हैं, आपने तो बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, तो क्या आज भी वैसा लगता है? देखिए, अगर रिजल्ट का डर नहीं होता तो मैं एग्जाम ही नहीं देता। एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट तो उसका ऑब्वियसली उसका तो होता ही है। मेरे पास तो आज बहुत सारे सवाल हैं और मैं शुरू करूंगी सनी सर के साथ। 42 इयर्स इन द इंडस्ट्री और आज भी आप इतने फिट एंड फैबुलस लग रहे हैं। थैंक यू। एंड बीइंग अ पंजाबी, हाउ आर यू एबल टू मेंटेन दिस? मतलब या तो आप पंजाबी खाना नहीं खा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो। व्हाट इज़ द सीक्रेट? नहीं, बीइंग अ पंजाबी खाना भी खाते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब करते हैं तो कोई चीज़ छोड़ते नहीं। आई थिंक इट्स ऑल जेनेटिकली, मैं बोलूँगा। पापा हमारे शुरू से जो हमारे जीन्स रहे हैं मे बी, बट वैसे ऑब्वियसली फिटनेस के लिए आदमी को मेहनत तो करनी पड़ती है। वो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और आई एंजॉय डूइंग इट। और खाने पीने पे इतना परहेज नहीं है, पर खा लेता हूँ सब कुछ। मतलब अभी भी आप पराठे खाने के बाद भी आप ऐसे पराठे ऐसा दिख पराठे सकते पराठे हैं? थोड़ी ना छोड़ सकता आदमी। पराठे और घर दा मक्खन। नाइस नाइस, आई थिंक यू आर लकी उस वे में। फिर पराठे खाने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हैंडसम। थैंक यू। एंड कमिंग टू द हैंडसम रणदीप सर, आपके लिए मैं भी पराठे बहुत खाता हूँ। हाँ मैं भी पराठे बहुत खाता हूँ। हाँ? देसी घी में बने हुए? हाँ। अमूल बटर या वाइट बटर? वाइट वाइट बटर, घर का नूनी बना घी हुआ। बोलते हैं हमारे हरियाणा हाँ, में लोनी उसको। घी, राइट। और उसके बाद फिर जिम भी ज़्यादा करना पड़ता है? जिम करना पड़ता है, करना चाहिए भी, मज़ा भी आता है, थोड़ा सा बॉडी में जोश आता है और बॉडी यूज़ में रहती है। तो बिल्कुल खाओ पियो और कसरत करो, व्हाई नॉट। नाइस, ट्रू जाट है ना? बिल्कुल। आपके लिए बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप जाट की फिल्म में जाट का किरदार नहीं निभा रहे हैं, पर मैं इतनी सरप्राइज नहीं हुई बिकॉज आप जो है हमेशा अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करने में बिलीव करते हैं, हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अनकन्वेंशनल करते हैं एंड प्रोबेबली दैट्स द रीजन। हो जाता है, कोशिश रहती है। हाँ, है ना? हाँ। कोशिश आपकी बिल्कुल लगातार चल रही है। अच्छा, उसके अलावा आप अपने किरदारों के लिए मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप जान के ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर चूज़ करते हैं अपने लिए। इस फिल्म में जो राणा तुंगा का किरदार है, उसके लिए कितनी मेहनत करी है और किस तरह की तैयारी करी है? उसमें कमर कसी, क्योंकि सनी पाजी के सामने खड़ा होना था, और बाकी कुछ शेड्स डार्कर का मेकअप और एक बढ़िया अच्छी लगने वाली विग और थोड़ा जिम विम, ये वो कुछ खास ऐसी मेहनत नहीं थी। इसमें मोर एटीट्यूड का रोल था और ये डिज़ाइंड कैरेक्टर था डायरेक्टर के माइंड में। तो इसमें ऐसा नहीं था कि मैं जाके उसमें अपना कुछ भर दूं। मैं वैसे भी बहुत नर्वस था, हर फिल्म में होता हूं, पर इसमें कुछ ज़्यादा था क्योंकि मुझे एक्टिंग करे थोड़ा समय हो गया था। क्योंकि मैं डायरेक्शन के अंदर काफ़ी, तो उसमें काफ़ी समय से मैंने काम नहीं किया था, तो वो मुझे थोड़ा सा लगने लगा था। पर फिर जाके डायरेक्टर के साथ बोल के मैंने अपना ऑनेस्टली बोल दिया, भाई दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, एंड ही सेड सर देख लेंगे, आप शॉर्ट टू शॉर्ट चलो। तो इट्स नॉट अ वेरी प्रेप हैवी रोल, बट इट्स अ वेरी इम्पैक्ट हैवी रोल। इट इज़, और ट्रेलर में वो इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। जी जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। विनीत, आप डे 1 से मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो फल है वो ऐसा लग रहा है कि आपको अब कुछ सालों से मिलना स्टार्ट हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप शायद वो एक्टर हैं जो 2025 में जिसकी फिल्म सिनेमा हॉल से हटी नहीं है। राइट फ्रॉम छावा, फिर सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, वो भी सिनेमा हॉल में इनफैक्ट अब तक लगी हुई है, एंड नाउ कमिंग विद जाट। तो ये कौन से पंडित को दिखा रहे हो आप, या कौन सी ऐसा मंत्र पढ़ रहे हो कि 2025 आपका है? महापंडित तक आवाज पहुंच गई है मेरी। बस वही हुआ है, बाकी तो ऐसे ही पहले भी करता था काम, पहले भी करता था काम, अभी भी कर रहा हूँ। पता नहीं होता क्या कब और कैसे हो जाएगा, ये पता नहीं होता।
शायद इसीलिए कहा जाता है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। गीता में जो लिखा हाँ, है। उसने जब देना होता है तो 25 में उन्होंने तय कर रखा था शायद। ये अंगूठी और ये डबल आई का भी बता दे। बताओ बताओ, फॉलो करने वाले बहुत हैं। आज आप जो हो, आज से 10 साल पहले कुछ अलग रहे होगे। हाँ, तो आदमी कुछ ना कुछ अपग्रेड होता रहता है, चाहे ऊपर की तरफ कह लो चाहे नीचे की तरफ कह लो, कहीं तो इधर उधर फ्लक्चुएट होती रहती ग्राफ। बहुत मेहनत की, चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई। तो मेहनत के बगैर तो होता नहीं, क्योंकि ये कर्म लोक है तो कर्म तो करना है। तो साथ में मतलब अब रणदीप भाई ने छेड़ ही दिया है, तो मतलब अब अंगूठी भी डाल ली है। ये धागा जो है पहले पैर में बांधता था काला, तो फिर किसी ने बोला भाई शनि का काला धागा पैर में मत बांध, है ना। महाराज जो है वो रोकते हैं। अच्छा। बोला ठीक है, शरीर में ही रखना है, हाथ में बांध लेते हैं। नाम में मतलब मैं कहीं पहुंच नहीं पाता था, हाँ। तो आई मतलब मैं, तो मेरे नाम में इस बार 4 आई खड़ी कर दी है मैंने। नाइस। हाँ, क्योंकि अब ना नाम की परवाह है, ठीक है, किसी चीज की बेपरवाह निकल गया हूँ। नाइस। तो कुछ भी लगा दो इस चेहरे के साथ नाम, बस हाँ, काम पहुंचे लोगों तक बस। एंड आई एम श्योर अब पूरे साल अब आपकी फिल्में हटनी नहीं चाहिए सिनेमा हॉल से, है ना। अब जाट के बाद नेक्स्ट कुछ और फटाफट आ जाना चाहिए। वो मेरे हाथ में नहीं है। Okay. वो बड़ा स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं उनके ऊपर है। राइट, सुपर। हाँ, 4 महीने में 4 हो गई है। हाँ, अभी 4 और है ना। 4 हो रहे हैं। हो गया साल ऐसे 8 महीने तो निकल गए। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी, 1 महीने की सर्दियों की छुट्टी। तो कठिन। अक्षय की बात हुई है। उस पे कुछ बोलूंगा नहीं। हमें जरा उस पंडित का एड्रेस देना जिन्होंने आपको ये चीजें बताई हैं। मैं भी नहीं, जाऊंगी, काम तो कर रही हैं चीजें, है ना। हाँ, कुछ तो हो रहा है। नाइस। सनी सर, आपको देखते हो ना तो पूरी वो देओल लेगेसी आपके साथ नज़र आती है, जिसमें आई थिंक देओल लेगेसी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि गुड वर्क, ग्रेट वर्क, इन फैक्ट गुड लुक्स एंड गुड बॉयज़, गुड हार्टेड बॉयज़। सो ये लेगेसी आपके लिए कितने मायने रखती है और इसको आगे कैसे मेंटेन आप करना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों ने कह के एक लेगेसी का इसको नाम दे दिया है। हम तो बस वही हैं जो जैसे पापा से शुरू हुए हैं और आगे हम बस चलते जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरा भाई है, इसके आगे जाके मेरे बच्चे भी आएंगे, बॉबी के भी आएंगे। ये मैंने कर लिया, बॉबी ने कर लिया, हम अपनी अपनी जगह बना ली है। और ये कैसे बनी, क्यों बनी, बस ये मेहनत से ही होती है। एंड अच्छे काम किए हैं। और क्या बोलूँ मैं अपने बारे में, कुछ ऐसे बोलते हुए मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। खो जाता हूँ कि मैं इसे कौन से शब्द इस्तेमाल करूँ। बट इट हैज़ बीन गॉड्स ब्लेसिंग। बस यही कहूँगा कि मेहनत करो और आगे बढ़ो और शर्माओ मत कोई भी चीज़ करते हुए, और चलते जाओ। बिकॉज और भी फिल्मी फैमिलीज़ हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो औदा देओल फैमिली का है, आई थिंक वो बहुत ही हटकर है। एवरीबडी लव्स यू, ईच एंड एवरी पर्सन लव्स यू। खैर, मेरे को उनसे पूछना पड़ेगा क्यों हमसे इतना प्यार करते। नो, इट हैज़ बीन, आई मीन वी आर ब्लेस्ड। पापा से शुरू हुआ और चलता जा रहा है ये सिलसिला, और बस ऐसे ही चलता रहे। बाकी हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने करना है उसे अच्छी तरह से निभाएं, अच्छा सिनेमा दें और लोगों को एंटरटेन करते रहें। एंड बस बाकी सेहत सबकी अच्छी रहे। बिल्कुल। अच्छा, जब मैंने घर पे बताया सबको कि मैं सनी देओल जी का इंटरव्यू करने वाली हूँ, तो सबके डायलॉग्स आ गए, अरे उनसे ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये भी पूछना। तो मतलब मेरे परिवार में अगर ये हाल था, तो आप दोनों इनके साथ जब पहली बार काम कर रहे थे, तो किस तरह का क्रेज़ था सनी देओल के साथ काम करने का? मतलब डायलॉग्स के ऊपर बात हुई, क्योंकि इनके जो कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स, जेनरेशन्स ट्रैवल किया है उन डायलॉग्स ने, डेकेड्स ट्रैवल किया है। 2.5 किलो का हाथ तो हमें इसमें भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा बलवंत राय और तारीख पे तारीख, ये तो कुछ मैं याद कर पा रही हूँ। आप दोनों ने कुछ डिस्कस किए डायलॉग सेट पर सनी सर के? देखिए, जैसे आपने बोला कि बहुत प्यार है देओल फैमिली की तरफ, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। और नॉर्थ इंडिया में तो जाटों में तो स्पेशली अपने ही लोग हैं, तो बचपन से लेके अब तक
धर्म पाजी की भी जब पिक्चरें देखते थे तो एक अपनापन सा लगता था जो कि दूसरे एक्टरों की तरफ नहीं लगता नहीं था, लगता। क्योंकि ऐसा लगता कि अपने ही गांव खेड़े के हैं जो ऐसा हो रहा है। तो वो एफिनिटी शुरू से थी। और फिर धर्म जी के तो हम फैन थे ही थे। फिर जब सनी पाजी आए तो फिर इनकी जो बॉडी शॉडी, जोश, डोले शोले, घोड़े पे बैठे, कभी ये बैठे, तो एक मैचो हीरो जिसको बोलते हैं हमारे लिए जो थे वो सनी पाजी थे। और उनके जैसे आपने बोला आइकॉनिक डायलॉग्स बहुत फेमस थे, उनका एक्शन बहुत फेमस था। तो उस चीज़ से बड़े होके जब फिल्म में काम करने का मौका मिला तो पहले दिन हम भी थोड़े, मैं तो स्पेशली, ये भी अपनी बताएगा, मैं नर्वस था। और मैंने पाजी को बोला भी कि पाजी मतलब अजीब लग रहा है कि आपके सामने ऐसे ये वो। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम अपना एक्टर हो, तुम अपना रोल करो, पहले भी तो ऐसे ही होता था, अब मुझे भूल जाओ कि मैं सनी देओल हूँ, मैं ये पिक्चर का कैरेक्टर हूँ, तुम पिक्चर के कैरेक्टर हो। तो उससे एक रिलीफ मिला। फिर सर के साथ बात करके काफ़ी इनके एक्सपीरियंसेस सुन के काफ़ी सीखने को मिला। और इनको देख के कि वैसे इतने सॉफ्ट स्पोकन, इजी बॉडी लैंग्वेज, हाँ। आराम से चिल रहते हैं, और शॉट शुरू होते ही माता आ जाती है अंदर और एकदम से कड़क कर। आई आस्क्ड हिम आल्सो कि कैसे करते हो? बोला बस हो जाता है। तो देख, हम भी बैठ के सर का शॉट चल रहा है तो बैठ के देखते थे। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। एंड वो इम्बाइब करने वाली चीज़ है कि यू नो हाउ टू बी ऑफ एंड ऑन कैमरा एंड हाउ टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ। मैंने भी काफ़ी इंडल्जेंसेस की हैं जहाँ पे आप काफ़ी अपने रोल में इतना इंडल्ज करते हैं कि खो जाते हैं उसमें, इन द सेंस खोते नहीं हैं, मतलब अकेले पड़ जाते हैं। तो वो इसमें नहीं था। और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी यू नो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई गॉट टू वर्क इन दिस मूवी विद आवर आइडल। एंड बाकी 2.5 किलो का हाथ तो पिक्चरों में ही बेटर है। राइट। विनीत, आपका क्या टेक अवे रहेगा इस फिल्म जाट के साथ? साउथ की, आप एक तरह से साउथ के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रहे हैं, सनी सर के साथ फर्स्ट टाइम है, क्या टेक अवे रहेगा इस पूरे एक्सपीरियंस का? मेरे लिए ये है कुछ एक नया ओपन हुआ है एज एन एक्टर, बिकॉज ये स्पेस में कभी काम नहीं किया था। तो ये कुछ बहुत अलग है और इस तरीके का कलरफुल किरदार कभी किया नहीं, लेकिन ये करते समय बड़ा मज़ा आया। बाकी ये बोलूँगा कि जैसे सनी सर के साथ जो आपने पूछा था रणदीप भाई से कि यादों का पूरा पिटारा है अगर सनी सर का पूरा करियर जब देखते हैं, और अब कितनी पुराने डायलॉग्स हैं सर के जिसके रील्स बन के अब तैर रहे हैं कहीं सोशल मीडिया की दुनिया में, और डेली कुछ ना कुछ आ जाता है। इनफैक्ट हम लोग मुंबई में इंटरव्यू कर रहे थे तो हर दिन एक फिल्म सर की रिलीज हो रही है, री रिलीज हो रही है, है ना। तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, और डायलॉग्स तो सारे चिपके पड़े हुए हैं। मतलब हम लोग जब ट्रेलर लॉन्च में थे वहाँ जयपुर में, और मतलब वहाँ जो स्क्रीन है वो आइकॉनिक स्क्रीन है, जयपुर का जो थिएटर है। तो जब वो आया ना डायलॉग, ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत, इरप्शन, अब तक नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देख, ओह, उसके बाद थोड़ी देर तक अगली कोई लाइन सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो वो इम्पैक्ट है। तो जब सर के साथ काम करने का मौका आया तो वो सारा इम्पैक्ट था, लेकिन सर ने सब कुछ सरल बना दिया हम लोगों के लिए। तो इट वाज, ये मेमोरी रहेगी लाइफ टाइम। सनी सर, तो डायलॉग्स जब आप डिलीवर करते हो, आप उससे पहले कैसे प्रेप करते हो? कुछ प्रोसेस हमें कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे कि कोई आप? प्रोसेस नहीं है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता प्रोसेस क्या बताऊं। हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि बस माता आ जाती है। मैं कहानी आई डोंट इवन रीड स्क्रिप्ट्स, आई डोंट डू एनीथिंग। मैं कहानी सुन लेता हूँ, फिर उस पर मेरे अंदर आई गॉट द एनर्जी टू अब्सॉर्ब व्हाटएवर इज ओवर देयर इन द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं हमेशा अपने आप को कोशिश करता हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा ही होगा, ये होगा, वो होगा। और अंदरूनी अपने खुद की अपने भी प्रिपरेशन चलती है, उसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा वो डीप नहीं जाता, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाटएवर आई एम प्लेइंग इज अ कैरेक्टर विच
exists and every character जो अगर टैक्सी ड्राइवर है तो उसके मैनरिज्म हर टैक्सी ड्राइवर के एक जैसे तो नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन अक्सर हम वो कैरिकेचर कर लेते हैं, तो वो भी इंसान है, उसकी अपनी एक लाइफ होगी, पर ही ड्राइव्स अ टैक्सी, बस इतना ही फ़र्क है और तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैं काफ़ी कैरेक्टर्स को पकड़ता हूँ। गुस्सा कैसे लेकर आते हो? गुस्सा अंदर है, बहुत कुछ अंदर है, तो वो हमें मौका मिलता है जब हमें कैरेक्टर मिलता है उसे निकालने का। कोई सिचुएशन याद करनी पड़ती है जिसमें गुस्सा ना, आएगा? कोई इसमें सिचुएशन नहीं याद करनी पड़ती, अंदर हमारे सारे इमोशंस हमारे अंदर हैं, बस एज एन एक्टर आई डोंट नो एक गिफ्ट आ जाती है ऐसा हाउ यू ट्रिगर इट ऑन एंड ऑफ, वो कैसे होता क्या होता उसकी स्टडी नहीं की, लेकिन हो जाती है। लेकिन हो जाती है, 42 इयर्स से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। छोटा सा क्विक रैपिड फायर है, बस आप उनके आंसर्स दे दें। सनी सर से पूछना चाहूंगी, साउथ की इडली प्रेफर करेंगे या पंजाब का सरसों का साग? सरसों के साग के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं रणदीप के लिए लिखा था, आप पर उसका सोचो जवाब इडली गिरने पे ये तांडव मचाया, अगर सरसों का साग गिरा देता तो क्या होता? अब क्या होता? अच्छा विनीत, आप बेटर परफॉर्म कब कर पाते हैं? जब कोई Sorry? चीजें आप बेटर परफॉर्मेंस कब दे पाते हैं? जब रिहर्स करें अपनी लाइंस या इम्प्रॉम्प्टू? डिपेंड्स, डिपेंड, बिकॉज ये मेरे हाथ में नहीं है। या ये एक मैंने लिखा था, पर इसका जवाब मुझे दे चुके हैं रणदीप सर। अमूल बटर या फिर वाइट मक्खन? नोनी घी। हैंड पंप या पंखा? दोनों क्यों? आपने दोनों एक सेकंड में उखाड़ दिए। उस वक्त पता नहीं अंदर कुछ आ गया था। वैसे रियल लाइफ में कभी किसी हैंडपंप को देख के सोचा आपने? हर कोई हम सोचते होंगे जब सर देखते होंगे मैं बचूंगा या उखड़ा। गुड वन। अच्छा, आप तीनों से है कि जब आप तीनों एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हो? व्हाट्स योर हॉबी, फन टाइम? आई लाइक टू लिव माई लाइफ। मैं निकल जाता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ। आई लाइक टू ड्राइव, तो मैं चला जाऊंगा फॉर अ ड्राइव समवेयर, और आई लाइक टू गो, हाँ पहाड़ों में चला जाऊंगा। कोई पर्टिकुलर जगह फेवरेट है? माय फेवरेट इज एट द मोमेंट इज हिमाचल। आई लव दैट प्लेस। हॉर्सेस या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इन दोनों के बीच में सारी कायनात है मेरे लिए जब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। जी जी। घर चला जाता हूँ, बनारस। बनारस की चाट बड़ी फेमस है। बनारस का बहुत कुछ फेमस है। जी जी। अच्छा, आप तीनों के लिए, टेल मी यू आर अ जाट विदाउट टेलिंग मी यू आर अ जाट। तू देख कैसे रही है? अरे हंस कैसे रही है? डर गई मैं सच्ची। ये छोरी कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। नाइस, थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर जितना मजा आज इंटरव्यू में आया उससे बहुत बहुत गुना हमें थिएटर में आने वाला है आपकी मूवी 10 अप्रैल को देखकर। जी जी, विश थैंक यू यू। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. सो मच। थैंक यू।